आज मैं जो बात करने वाला हूँ, वह टॉपिक मेरे हिसाब से तो गंभीर है। हो सकता है कि आपके हिसाब से गंभीर ना लगे और अगर गंभीर आपको भी लगता है तो अच्छी बात है, ना लगे इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि देखिए, आप मेरे से इत्तेफ़ाक रखें यह बेहद ज़रूरी नहीं है और बहुत नेचुरल है कि आप मुझसे इत्तेफ़ाक ना रखें। दूसरी तरफ आपसे मैं सहमत हो जाऊँ या हर बात के साथ मैं सहमत रहूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल एक ही चीज़ है और वो है असहमति। दो इंसान एक दूसरे से असहमत हो, यह बहुत पॉसिबल है, क्योंकि प्राकृतिक तौर पर हम सब बेहद अलग हैं, बेहद अलग हैं और इसलिए हमारे विचार भी अलग होते हैं, हमारे सोचने के तरीके भी अलग होते हैं और जहाँ-जहाँ पर हम सेम तरीके से रिएक्ट करते हैं या फिर हम एक जैसी चीज़ सोचते हैं, वो दरअसल हमारे परवरिश का नतीजा होता है। जितने भी प्रकार के इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमें अलग-अलग प्रकार से संस्कारित किए हैं, उनके द्वारा जो हमें संस्कार के रूप में जो दिया गया है, कई बार हम उसी चीज़ों को, उन्हीं चीज़ों को अपनी सोच समझ बैठते हैं। जो विचार हमें हमारे दिमाग में डाला गया है, जो बातें हमारे दिमाग में डाला गया है, जो चीज़ें डिफ़ाइन किया गया है, अच्छा और बुरा कह के बताया गया है, हम उन चीज़ों को ही समझ लेते हैं कि ये हमारी सोच है। होता नहीं है। सोच हमेशा यूनिक होता है। आप हमेशा यूनिक सोचते हो और जब आप यूनिक सोचते हो, तो किसी से सहमत हो जाना, आपकी बात किसी से हूबहू मिल जाना, यह बड़ी बात है। ना मिलना नेचुरल है, बहुत नेचुरल है। बिल्कुल प्राकृतिक है कि मैं आपसे असहमत रहूँ और आप मुझसे असहमत रहें। ख़ैर, ये बेसिक चीज़ था कि आज मैं जिस पे बात करने वाला हूँ, वो टॉपिक है कि हम इंसान तो जन्म ले चुके हैं। हम एक मानव के तौर पर एक प्राणी, हम इस धरती पे लाखों प्राणी हैं और अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूँ तो इनकी मान्यता है कि इस धरती पर करोड़ों प्राणी हैं, योनि हैं। लेकिन साइंस भी इस बात को मानता है कि अभी भी इस धरती पर जितने प्राणी हैं, उन सबका पता भी नहीं लग सका है। तो ऐसे में हम आप सब मानव जाति एक प्राणी है, हम सब एक प्राणी हैं। ऐसे में हम मानव के तौर पर इस धरती पर जन्म तो ले लिए हैं, इंसान हम जन्म से तो हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको भी नहीं है, मुझे भी नहीं है। लेकिन जो हमारे कर्म हैं, उस पर मुझे बेहद संदेह रहता है, हमेशा रहता है कि हम अपने काम से, अपने कर्म से एक इंसान के तरह, एक धरती के प्राणी के तरह बहुत कम पेश आते हैं। बहुत कम हमारे जो काम होते हैं, वो ऐसे होते हैं जैसे कि एक इंसान के तौर पर हमें करना चाहिए। जैसे कि बहुत भारी मात्रा में हम आप सब एक चीज़ अनुभव करते हैं कि हमारे अंदर से जो कहते हैं ना मानवता, इंसानियत, वह गिरता जा रहा है। दया, हमारे अंदर से दया खत्म होती जा रही है। लोभ, लालच, डर, यह अपार होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन जिन चीज़ों में बढ़ोतरी हो रही है, वो डर है, वह लालच है और ये दोनों ही एक दूसरे के सगे संबंधी हैं। दूसरी तरफ जो औरों के लिए जो सिंपैथी है, एम्पैथी है, त्याग है, औरों के लिए समर्पण है, दया है, ये चीज़ें हमारे अंदर से घट रही है, कम हो रही है। कई लोगों में तो शायद नगण्य की अवस्था में आ गए हैं, जो सिर्फ़ खुद से जुड़ी हुई चीज़ों पर ही उन्हें कोई तकलीफ़ होती है। अगर वो चीज़ उनसे व्यक्तिगत तौर पर नहीं जुड़ा हुआ है, वो घटना, दुर्घटना अगर मेरे से व्यक्तिगत तौर पे नहीं जुड़ा हुआ है, तो हमें तकलीफ़ ही नहीं हो रही है। जब तक कि उससे हमें निजी तौर पर, ज़ाती तौर पर कोई नुकसानी ना दिख रहा हो, हमें उससे कोई तकलीफ़ नहीं होती। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि कई बार हम जब रास्ते से जा रहे होते हैं और कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है,
फिर भी हम चूँकि ऑफ़िस जा रहे हैं या फिर हम किसी काम से जा रहे हैं, किसी सिलसिले में अपने रास्ते से गुज़र रहे हैं, तो हम इस बात पे कोई विशेष ध्यान नहीं देते कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, और यह बात तो भूल ही जाइए कि हमें वह घटना या दुर्घटना हमें अंदर तक दुःख दे दे। यह तो शायद अब संभावना ही नहीं रही है, लेकिन कुछ लोग अभी भी इस धरती पर ऐसे हैं, जिनको इस बात से बहुत दुःख होता है। उनको दरअसल व्यक्ति के जाने का दुःख नहीं होता, उनको दुःख होता है उस दुर्घटना का। उस दुर्घटना के पीछे जो कॉजेज़ होते हैं, वो उसको टटोलना चाहते हैं। वे कई बार उस पे आवाज़ उठाना चाहते हैं, लेकिन उन सब के पीछे वही दर्द होता है कि कोई इस दुर्घटना की वजह से, इन कमियों की वजह से, इस नज़रअंदाज़गी की वजह से आज किसी को चोट लगी है या किसी की जान चली गई। हम स्वार्थी हो गए हैं, इतने होते जा रहे हैं। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि बहुत अब हुआ है, स्वार्थी हम बहुत पहले से हैं। आपको पता होनी चाहिए या पता ही होगा, इस धरती के लगभग सभी प्राणी स्वार्थी है, क्योंकि ज़िंदा रहना चाहते हैं, सर्वाइवर। तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन इंसानी तौर पर हमारा ये क्लेम रहता है कि हम इस धरती के सबसे बेहतरीन प्राणी हैं। हम हमारे पास बुद्धि है ना? हम बड़े ही शान और शौकत से इस बात को रखते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं कि इस धरती के सबसे समझदार प्राणी अगर कोई है तो वो हम हैं। कई बार तो हमारा क्लेम बहुत ही मजाकिया दिखता है जब हम कहते हैं कि हम ही दयावान हैं, हम ही धर्मवान हैं, हम इस धरती के रक्षक हैं, हम इस धरती के शासक हैं। सब झूठ क्लेम है। एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक पशु, कोई भी जो आप पाल लेते हैं उसको, आपका उससे एक मालिक और गुलाम का संबंध होता है। लेकिन चूँकि आप उसका केयर करते हैं, अपने लोभ से ही करते हैं, लेकिन आप उसका केयर करते हैं, आप उसको खाना देते हैं, आप उसको पानी देते हैं, आप उसको पुचकारते हैं, दुलारते हैं, वह आपका वफ़ादार हो जाता है। पता है आपको, वो पशु आपके लिए, चाहे वो कुत्ता हो या गाय, आपके लिए जान देने तक में तैयार रहते हैं। हम इंसानों में यह गुण ख़त्म हो गया है। हमने तो वफ़ादारी भी छोड़ दी लालच में पड़ के। क्या यह आपत्तिजनक नहीं है हम इंसानों के लिए? एक इंसान के तौर पर हम क्यों गिरते जा रहे हैं? कह रहे हैं कि सब कुछ बढ़ रहा है, इंसानियत गर्त में जा रहा है। क्यों? आखिर इंसान में हम जन्म लिए हैं तो हमारे बिहेव जो है, हमारे जो कर्म, हमारे जो जीने के तरीके हैं, उसमें से इंसानियत ही अगर चला जाए तो हम इंसान कहाँ बचेंगे? हमें इंसान बने रहने के लिए इंसानियत को लेके चलना तो पड़ेगा ना। हमें अपने जैसे लोगों के साथ साथ अन्य प्राणियों पे दया करना तो होगा। हम दया ही नहीं करते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम कहते हो कि दया करनी चाहिए या मैं दयावान हूँ। एक बात मैं बताऊँ कि मैं भी स्वार्थी हूँ, ठीक उतना ही जैसे कि आप स्वार्थी हैं, जितना कि अन्य लोग स्वार्थी हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अपने अंदर का उस स्वार्थी व्यक्ति को, उस स्वार्थी को जितना हो सके बेहोश करके रखूँ। अगर वो होश में आता है, क्योंकि आता तो है ही, तो मैं जितना कोशिश कर सकता हूँ उतना कोशिश करता हूँ उसको दबाए रखने की, वो मेरे पे हावी ना हो। क्योंकि वो जो परिवेश से आया है, जो मेरी ज़िंदगी के, मेरे परिवार, मेरे अपनों, मेरे समाज के द्वारा जो मुझे लालन पालन में जो हमारे अंदर वो चीज़ें उतारी गई हैं, धीरे धीरे बहुत आराम से वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। वो स्वार्थ है जो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, जो आपको पता नहीं है कि आपको स्वार्थी किसने बनाया। एक तो प्रकृति तौर पर सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए आपको स्वार्थी होना पड़ता है, और वह गलत भी नहीं है, प्रकृति में तो वही जायज़ है। अगर आप अपने आप को ज़िंदा रखने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप ख़त्म हो जाएंगे। ये प्रकृति का रिवाज है। लेकिन आपका होना ना होना यह प्रकृति के लिए मायने नहीं रखता है। ये प्रकृति का ही हिस्सा है कि आपका होना है। प्रकृति ने आपको पैदा किया है, प्रकृति ने आपको ख़त्म करने की एक तय सीमा रखी होगी। मैं नहीं मानता इन चीज़ों को, ठीक है। इसलिए कि मैं नहीं मानता कि प्रकृति तय करेगा कि मैं कब मरूँगा, मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं ज़िंदा रहूँ।
इस बात को जानते हुए कि मेरे ज़िंदा रहने या मेरे मर जाने से इस प्रकृति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। अगर प्रकृति के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ना है तो मेरे कर्मों का प्रभाव पड़ना है। मैं जो डेली रूटीन में जो करता हूँ उसका प्रभाव ज़रूर प्रकृति पे पड़ता है, और प्रकृति पे जो भी प्रभाव पड़ेगा, मैं प्रकृति का हिस्सा हूँ तो मुझ पर भी वह प्रभाव पड़ रहा है, बराबर पड़ रहा है। हम इस बात का बेहद ध्यान रखना होगा कि हम इंसान के तौर पर ज़िंदा रहें और अपने कर्मों, अपने कामों से इस चीज़ को साबित करते रहें कि हम एक इंसान हैं। मेरी बात अच्छी हो सकती है आपके नज़र में, बुरी भी हो सकती है आपके नज़र में, लेकिन मैं जितना समझ पाता हूँ मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ भी ऐसा ना सोचूँ, ऐसा ना करूँ, ऐसा ना बोलूँ जिससे किसी और को परेशान होना पड़े। सहमति असहमति अपने जगह है और ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे से असहमत हो सकते हैं, बिल्कुल प्राकृतिक है। आप मुझसे सहमत भी हो सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इत्तेफ़ाक हो सकता है सहमति होना, लेकिन मैं आपको दर्द दूँ, तकलीफ़ दूँ, यह गलत है। ऐसा ही आप पर भी लागू होता है। और जब मैं या आप कह रहा हूँ तो सभी मानव जातियों के लिए कह रहा हूँ। सभी हम सब एक जैसे जो लोग हैं ना, इंसान इस धरती पर, उन सब पर ये बातें एप्लीकेबल है कि हमें रूड नहीं होना चाहिए, निर्दयी नहीं होना चाहिए, दया रखना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि अगर मैं ठंड में घिरा हुआ हूँ और मुझे कंबल की अत्यंत आवश्यकता है, लेकिन मेरे ही अगल-बगल में भी कुछ लोग और हैं, या एक भी व्यक्ति अगर है जिसको भी कंबल की आवश्यकता है, और किसी भी वजह से एक कंबल अगर हमें मिल जाए, एक रज़ाई अगर हमें मिल जाए, तो अच्छी बात होगी कि उस रज़ाई को हम दोनों शेयर कर लें। अगर 2 से ज़्यादा 3 हैं तो जितना हो सकेगा, अगर ठंड लगेगी तो तीनों को लगेगी थोड़ी-थोड़ी, और अगर बच सके तो तीनों बच जाएँगे उसी रज़ाई में। यह बेहतर है। यह बेहतर नहीं है कि मैं अकेले पूरे रज़ाई को ओढ़ के अच्छी तरीके से रात गुज़ारूँ और 2 ठिठुर के मर जाएँ सुबह तक ठंड में। मेरा ये मानना है, और ये बात, इस बात के साथ सब लोग सहमत हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा का पूरा जो हमारा सोशल कंडीशनिंग होता है, हमारी जो परवरिश होती है, उसमें हमें ये सिखाया जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हम सब अपने स्वार्थ में इसको बिल्कुल बगल में रख देते हैं कहीं पे और छोड़ के भूल जाते हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यूँ बोलते हैं हम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। अगला जीता है तो जिए, उसके किस्मत से, मरता है तो मरे, उसकी किस्मत से। रज़ाई मिली है मुझे, मैं तो सोऊंगा आराम से। और यहीं से शुरू हो जाता है हमारे मानव होने के बाद, इंसान होने के बाद भी हमारे कर्म, हमारे स्वभाव बिल्कुल भी मैच नहीं खाते। अगर हम इंसान होने के बाद भी इंसान पर ही रहम नहीं कर सकते, इंसान के लिए ही सिंपैथी नहीं रख सकते, एम्पैथी नहीं रख सकते, हमारे दिल में दया ही नहीं है, तो आप सोच के देखो कि जो इंसान इंसान के लिए ही दया नहीं रख रहा है, वो पशु पक्षी के लिए क्या दया रखेगा। जो इंसान इंसान के साथ दया और दोस्ताना व्यवहार नहीं कर रहा है, वह जंगल और नदी से क्या दोस्ताना व्यवहार रखेगा। जो इंसान इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए लड़ नहीं सकता है, वह इस पूरी सृष्टि, इस पूरे पूरे धरती लोक, पूरी धरती जिसमें पानी भी है, धरती भी है, ज़मीन मतलब ज़मीन भी है, पहाड़ भी है, जंगल भी है, और ये आज वर्तमान के गंदी हवाएं भी हैं जिसको हम ही ने गंदा किया है। इनके लिए हम क्या लड़ाई करेंगे। मेरी बातें, पहली बात तो पता नहीं क्यों मगर ज़्यादातर लोगों को पसंद ही नहीं आता है। लेकिन अगर पसंद नहीं आता है तो उनको ये सोचना चाहिए कि इसने गलत क्या कहा है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी परवरिश की वजह से पसंद नहीं आ रहा है। क्योंकि हमने अपने आसपास के सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं सिवाय उसके जो हमें बताया गया है बचपन से कि यह सही है। जैसे कि मैं ये तथाकथित ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। मैं नहीं मानता कि किसी धर्म का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा एहसान है। मैं मानता हूँ कि इन धर्मों ने, जितने ही सारे रिलीजियस ग्रुप हैं, इन्होंने हमारे धर्म, हमारे जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव डाला है।
और अगर नहीं भी तो कम से कम इतना तो बुरा प्रभाव जरूर डाला है कि हमें बांट डाला है। हमें अलग अलग रिलीजियस ग्रुप में बांट दिया है। किसी को हिंदू कहते हैं, किसी को मुसलमान कहते हैं, किसी को ईसाई कहते हैं, किसी को बौद्धिस्ट कहते हैं, किसी को सिख कहते हैं, किसी को पारसी कहते हैं, किसी को यहूदी कहते हैं। पता नहीं कितने हैं ऐसे इस धरती पर, और ये सब अपने आप को धर्म कहते हैं, रिलीजन कहते हैं। ये सब अपने आप को खुदा के बच्चे, ईश्वर के बच्चे कहते हैं। ये सब कहते हैं कि पूरे कायनात को, पूरे इस जो धरती लोक है, जो भी ब्रह्मांड है, इस सबको किसी अल्लाह ने, किसी ईश्वर ने, किसी भगवान ने रचा है, किसी परम ब्रह्मा ने बनाया है। इतनी बड़ी बड़ी बातें, कहते हैं ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे। और इनकी हरकत देखो, आए दिन अपने ही जैसे किसी इंसान को मार रहे होते हैं, काट रहे होते हैं, उनको तकलीफ दे रहे होते हैं, उनका शोषण कर रहे होते हैं। अपने ही भाई बंधु का शोषण करना, ये इनको जायज़ लगता है। और दंभ इनकी देखो, दंभ ऐसे भरते हैं कि पूरे कायनात को एक ईश्वर ने बनाया है, इस पूरी सृष्टि को अल्लाह ने बनाया है, गॉड ने बनाया है। अरे भाई, ठीक है तुम्हारी बात अगर, तो तुम्हें इन सब के साथ जिंदा रहने की चाहत नहीं होती कि तुम तलवार उठा लेते हो? तुमसे बेहतर तो मैं हूं, मुझे किसी से नफरत नहीं होता, मुझे किसी धर्म के आधार पर किसी से नफरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं किसी भी धर्म के ग्रुप को नहीं मानता। तुम झूठ बोलते हो जब कहते हो कि मैं सभी धर्म की इज्जत करता हूँ। मैं किसी भी धर्म की इज्जत नहीं करता, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं किसी की इज्जत नहीं कर रहा, क्योंकि उसने कुछ दिया ही नहीं इस समाज को सिवाय नफरत के। और बाकी सभी धर्म वाले अपने अपने धर्म में अच्छी बातें खोज के रख रखे हैं, दलील के लिए, वकालत के लिए। प्रैक्टिस में तो तलवारें खींचना ही आती है सबको। मैं बार बार बोला हूँ, कई वीडियो में बोला हूँ मैं ये बात, कई बार लाइव में भी बोला हूँ ये बात, कि आप ईसाइयत को देख लो। ईसाई आपस में लड़के लाखों लोगों को मार चुके, इतिहास गवाह है। आप पन्ने पलट के देख लो, ये चीज़ इस्लाम पे लागू होता है। आप वर्तमान में हिंदुस्तान में रहता हूँ मैं, आप हिंदुओं को देख लो। हम जातिगत लड़ाइयों में फंसे हुए हैं, आज से नहीं, 1000 साल से फंसे हुए हैं। ये 2-2.5 हजार साल पहले से हम जातिगत लड़ाई में फंसे हुए हैं, नस्लीय लड़ाई में फंसे हुए हैं, द्रविड़ और आर्यन की लड़ाई में फंसे हुए हैं। हम आज के हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में लोग राज्य से नफरत करते हैं। वो बिहार का है, वह बंगाल का है, वह झारखंड का है, वह उड़ीसा का है, वह केरला का है, वो यूपी का है, वो नॉर्थ का है, वो साउथ का है, वो कश्मीर का है, वो आंध्रा का है। सब में फ़र्क कर रखा है हमने। इंसान को इंसान नहीं पहचाना जा रहा। क्या ये दर्द की बात नहीं है ये? क्या हमें इन बातों पर सोचने की आवश्यकता नहीं है? क्या इन बातों पर आपको दर्द नहीं होता? क्या आपको वो तस्वीर देखकर, जब एक बच्चे को खाने के लिए रोटी पानी से भिगोना पड़ता है, आपको तकलीफ नहीं होती? क्या आपको उस हड्डी के कंगाल को देखकर दर्द नहीं होता है? जो 10 साल का बच्चा या 12 साल का बच्चा, छोटा सा बच्चा, एक बूढ़ी सी औरत या बूढ़ा व्यक्ति, जिसके शरीर पर मांस कहीं पर दिखता ही नहीं है, दिखता है तो सिर्फ हड्डी का कंकाल। वह बीमार नहीं है, वह गरीब है, लाचार है। हिंदुस्तान के एक कोने पर उसका भी हक है जितना आपका हक है, लेकिन उसके नसीब में क्या मिला है? हमारे द्वारा उपेक्षा का शिकार हुआ है वो। सिर्फ हम उसे किस्मत पर छोड़ देते हैं कि इसके किस्मत में जो था, नहीं, हमने किसी का हक छीना है, इसलिए कोई अपने हक से बेदखल हो गया है। हमने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा रोटी इकट्ठा कर ली है, इसलिए कोई भूखा मर रहा है। हमारे पास स्विमिंग पूल है, इसीलिए किसी के पास पीने का पानी नहीं है। हमारे पास आज आरओ का पानी आ जाता है, लेकिन नदी गंदी होती जा रही है। और आप अगर रेगुलर चेकअप करवाए तो हर हफ्ते आपको पानी में फ़र्क दिखेगा।
वही पानी जो बरसात के बाद आपको ऐसा लगता है जैसे पता नहीं अमृत हो गया हो, इतना सुंदर। वो बरसात ख़त्म होने के बस अगले ही महीने नाली के पानी में तब्दील हो जाता है और हमें दर्द नहीं होता है। हमने दर्द होना ही सोचा कि आपत्तिजनक है शायद। वो इतने बेदर्द हो गए हैं कि अगर आप किसी के लिए सिंपैथी रखते हैं, किसी भी बात पे आप किसी जीव जंतु के लिए सिंपैथी या एम्पैथी रखते हैं, आप किसी भी इंसान से अगर थोड़ा सा प्यार करने की कोशिश करते हैं, किसी जीव जंतु से आप प्यार करते हैं। और देखिए बाँटने की कितनी अच्छी चीज़ है, मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि बाँटने का कितनी अच्छी चीज़ है कि मतलब इससे पहले जो लोग झारखंड के थे, कई लोग जो जो हमारे एज के हैं, हम लोग पैदा तो एक ही जगह लिए हैं, चाहे वो झारखंड से हो या बिहार से हो। लेकिन अफ़सोस देखिए किस्मत कैसी है कि आज झारखंड वाले अपने आप को अलग पाते हैं, बिहार वाले अलग पाते हैं। इतिहास में जाके देखेंगे तो ऐसे ही बिहार अलग है, उड़ीसा अलग है, जबकि उससे पहले के इतिहास में उड़ीसा और बिहार कोई अलग चीज़ नहीं था। बंगाल है, बिहार है, मतलब कि हम हर जगह पे बँटते चले गए और बँटते चले गए। फिर जो जहाँ पे बँटवारा हो जाता है ना, एक आड़ी बन जाती है, उस आड़ी के आर-पार तलवार खिंच जाती है हमेशा से, और ये बहुत ही दुखद रहा है हम इंसानों के लिए। मैं अक्सर जब गुस्से में होता हूँ तो लोगों से मैं कहता हूँ कि इस धरती पे अगर सबसे घटिया कोई प्राणी है तो वो इंसान है। इंसान एक ऐसी प्रजाति हैं हम, जो हम अक्सर लड़ते हैं ना तो रोटी के लिए नहीं होती है वो लड़ाई, रोटी के अलावे किसी भी चीज़ की लड़ाई हो रही होती है और उसमें हम एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं, एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे को घाव चोट पहुँचा देते हैं। तो हमें एक विशेष प्रकार के विचारधारा के साथ बनाए रखना चाहते हैं, हमें सोचने से मना करते हैं, हमें प्रैक्टिकली इंसान होने से मना करते हैं, हमें कहते हैं कि भूल जाओ वो सब कुछ जो तुम सोच सकते हो और सिर्फ़ याद रखो जो मैं तुम्हें कहता हूँ, जो मेरी कहानियाँ हैं। आपको मैं बताऊँ कि मैं एक हिंदू घर में पैदा लिया और जाति हमारे साथ जुड़ गया। ज़िंदगी के लगभग 30 साल 28 साल की उम्र को जीने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ये जो कुछ भी है, क्यों है? मैं क्यों ढो रहा हूँ अपने तथाकथित धर्म को, जिसमें कुछ भी धर्म नहीं है, जाति को जिसमें कुछ भी मेरा नहीं है। मैं जिन चीज़ों को भी आज अपने साथ लिए फिर रहा हूँ, जिस पर मैं कहता हूँ कि मुझे गर्व है कि मैं फ़लाँ जाति से आता हूँ, मुझे गर्व है कि मैं फ़लाँ धर्म से आता हूँ, मुझे अपने धर्म पे गुमां है, इन चीज़ों को मैं क्यों ढो रहा हूँ? फिर जैसा कि पढ़ने की आदत तो थी, पहले से थी। जब इतिहास को पलटना शुरू किया तो ये सवाल का जवाब भी मिला और बहुत बहुत बुरा मिला। फिर वो सब जाता रहा। मैं धार्मिक लोगों को मक्कार कहता हूँ। उन लोगों को नहीं जो धर्म से जुड़े हुए हैं, भक्त हैं, आस्तिक हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, उन लोगों को मैं मक्कार नहीं कहता। मैं मक्कार कहता हूँ उन लोगों को जो धर्म के गुरु बने हुए हैं, जो अपने आप को धर्म के मार्गदर्शक कहते हैं। मैं किसी का जब मैं अभी बात कह रहा था कि मैं इन चीज़ों से हट गया, अपने आप को अलग कर लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हमें बहुत बुरी तरीके से बलगलाया गया है, हमें सच्चाई से भटकाया गया है और ये साजिशन हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुछ इत्तेफाक से हो गया है। मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ के लोगों ने हमें गुमराह किया है, ऐसे चीज़ों में ढकेला है, बनाए रखा है, रखने की कोशिश की है, जिसका हमारे जीवन से सही मायने में कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना है भी तो दरअसल कुछ लोगों को लेना देना है इन बातों से, जिन बातों में धर्म कहकर हमें लपेटा गया है, हमें उलझाया गया है। अब जो लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, जैसे मान सपोज़ कीजिए मैं हूँ और मेरे पिताजी हैं, तो पिताजी अगर धार्मिक हैं, मेरी माँ हैं
वो धार्मिक हैं, इसमें उनकी गलती नहीं है। उन्हें धार्मिक होने के लिए जब वो जन्म लिए तो उन्हें कहा गया, जैसा कि उन्होंने फिर जब मैं जन्म लिया तो उन्होंने मुझे धार्मिक होने के लिए कहा। धार्मिक होने से अभिप्राय ये नहीं है कि मैं किसी धर्म को कितना मतलब अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करता हूँ, बल्कि धार्मिक होने का मतलब है यहाँ पे सिर्फ कर्मकांड से। कर्मकांड मतलब आप भगवान का पूजा करो, आप भगवान को मानो, भगवान को जयकारा करो और आप उस बिज़नेस का हिस्सा बने रहो, एक कंज्यूमर के तौर पर, जिस पर ये पूरा स्थापत्य स्थापित किया गया है। तो पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा इकोनॉमी सिस्टम चलता है इसके पीछे। लेकिन जैसे-जैसे मैं उम्र के एक दूसरे पड़ाव में घुसता गया, मैंने देखा कि इस धर्म के आड़ में नैतिकता को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है उन लोगों के द्वारा जो इस धर्म का धंधा करते हैं। जो अपने आप को धर्मगुरु और धर्म प्रचारक बताते हैं, उन्होंने पूरी तरीके से नैतिकता को छोड़ दिया है। इनमें से कोई भी लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं जो धर्मगुरु हैं। इसमें कई बार मुझसे कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर एक जैसे वो नहीं होते तो वे सेम चीज़ का विरोध कर रहे होते, वो इस चीज़ में नहीं होते जिस चीज़ में मैं कहता हूँ। अगर मैं नास्तिक हूँ, मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो इसके पीछे कोई भी जो धर्मगुरु है वो आके मुझे कह सकता है कि कारण क्या है। आखिर एक बच्चा नास्तिक ही पैदा लेता है और उसके बाद आप उसको आस्तिक बना देते हो। आप इस्लाम में पैदा लेते हो तो आपको इस्लाम में आस्था होता है, आप हिंदू में होते हो तो आपको हिंदू में आस्था होता है, और आप जिस धर्म में भी पैदा लेते हो उसी धर्म में आपका आस्था बन जाता है।